अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं रेहान सैयद। अमेरिका में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 6,11,000 से जायद हो गई है, जबकि हलाकतें 25,590 हो गई हैं। और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पे जो नए मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी हम देख रहे हैं कि इजाफ़ा हो रहा है, और जो हलाकतें हैं उसकी तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि अब पहले की निस्बत कम मरीज़ जो हैं वो अस्पताल में जा रहे हैं, लेकिन जो फिगर्स जो न्यूज़ ब्रेक की वेबसाइट की से मैं आपको ये फिगर्स बता रहा हूँ, तो उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में 30-30 हज़ार से ज़ायद अफराद के जो टेस्ट हैं वो उसकी रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं। जो मुतासरा शहर है वो न्यूयॉर्क है, जहाँ पर ये तादाद 2 लाख से ज़ायद है, और जो हलाकतें हैं न्यूयॉर्क में वो 10,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। और इसकी एक वजह भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क में ही क्यों इसके इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। तो बाज़ चीज़ें जो मैंने पूरी मुख्तलिफ अखबारात में और कॉलम्स में पढ़ी हैं, तो उसके मुताबिक जो सबसे अहम जो बात है वो तो ये है कि न्यूयॉर्क वो वाहिद रियासत है जिसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट लोगों के किए गए हैं, और इसमें लाखों की तादाद में जो न्यूयॉर्क में लोगों के टेस्ट किए गए हैं, और उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो ये कि 2 लाख से ज़ायद अफराद के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हैं। हो सकता है भी इतनी बड़ी सतह पर टेस्ट किए जाते हैं जिस तरीके से न्यूयॉर्क में किए गए, तो हो सकता है कि वहाँ भी जो कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद है उसमें इजाफा होता। लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क में 5 लाख से ज़ायद अफराद के टेस्ट किए गए हैं, और इतने टेस्ट अभी तक किसी और रियासत ने नहीं किए। फिर इसके बाद जो न्यूयॉर्क शहर है ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है। क्वींस का इलाका हो, ब्रुकलिन हो, मैनहट्टन हो, एक अवाम ही अवाम है, और हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं, और 100 से ज़ायद ममालिक के अफराद यहाँ रहते हैं। फिर एक बात जो की जा रही है कि यहाँ पर क्योंकि फ़्लाइट्स की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा, और रोज़ाना की बुनियाद पे ये कहा जाता है कि 70,000 से ज़ायद अफराद जो है वो न्यूयॉर्क आते हैं। तो आप ये देखें कितने लंबे अरसे तक ये लोग आते रहे, और जो मुख्तलिफ रिसर्च है उसमें ये बात आई है कि ये चीज़ यूरोप से आई है, यहाँ पे न्यूयॉर्क पहुंची है कोरोना, लेकिन अभी इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक वो रिसर्च पेपर जो है वो शाया नहीं हुआ है। एक अखबार ने ये खबर लगाई है कि 2 जो रिसर्च के इदारे हैं उन्होंने ये रिसर्च तैयार की है, लेकिन जब ये चीज़ वाज़ेह तौर पर पब्लिश होगी तो उसके बाद ही इस बात पर जो है वो बात की जा। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि आज मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि अस्पताल में वो एडमिट रहे कि वहाँ पे क्या मामलात रहे। तो उन्होंने बताया कि सारी अपनी जो सूरत हाल थी और किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में वहाँ आ रहे थे और सामान की ज़रा सी किल्लत थी। लेकिन उन्होंने जो एक अहम बात बताई, उन्होंने कहा कि जब अस्पताल के अमले को ये पता चला कि मैं मुसलमान हूँ, तो उन्होंने मुझे हलाल खाना दिया, क्योंकि जो घरेलू किसी भी ख़ानदान के फ़र्द से उस बंदे को मिलने नहीं दिया जा रहा है जो कि अस्पताल में है। अगर कोई शख्स खाना लाता है तो वो भी अस्पताल के अमले को देता है, और वो अस्पताल का अमला फिर उस मरीज़ को जाके देता है। लेकिन उन्होंने बताया कि बाज़ अस्पताल जो है वो यहाँ पर हलाल खाना भी दे रहे हैं जो कि मुसलमान वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक अच्छा माशरा है कि जहाँ पर हर तबका फ़िक्र के लोगों को, मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को का जो है वो एहतराम किया जा रहा है, और उनको वो किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हलाल खाते, अगर वो हलाल खाते हैं तो उनको हलाल खाना दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी एक बात मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों से शेयर करूं कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत नहीं, लेकिन यहाँ एक मुसलमान अस्पताल में एडमिट हुआ तो उसने कहा कि उसको हलाल खाना दिया गया। देखिए आजकल एक बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हम देख रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और गवर्नर जो न्यूयॉर्क के को उनके उनके दरमियान, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं उनके पास इख्तियार है कि वो रियासतों को खोल सकते हैं, जबकि गवर्नर जो है वो इस फैसले के खिलाफ हैं, और उनका ये कहना है कि इससे एक आईनी बहरान आएगा। लेकिन अब ये बात तकरीबन तय हो गई है कि ये जो रवा माह है, इस पूरे रवा माह जो है ये स्टेट होम की पॉलिसी रहेगी, और जो अगला माह आएगा मई, तो उसके बाद से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहाल होना शुरू होंगे। लेकिन जैसे कि हम पहले लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे उस तरीके से शायद चंद माह तक तो ना गुजार सके, क्योंकि इसके असरात रहेंगे। लेकिन कुछ माह के बाद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि हालात वैसे ही हों जैसे कि पहले हुआ करते थे।
इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अब बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि मास्क पहने, मास्क ना पहने, मास्क पहने, मास्क ना पहने, कौन नहीं पहने। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1918 में 1918 के अंदर सैन फ्रांसिस्को में स्पेनिश फ्लू के नाम से एक वबा आई थी जिसको स्पेनिश फ्लू कहा गया था। और उससे हमने देखा कि 50 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे और सिर्फ अमेरिका में 5 करोड़ के करीब अफराद की हलाकतें हुई थी स्पेनिश फ्लू की वजह से। और उस वक्त भी ये बहस की जा रही थी और कि कौन मास्क पहने और कौन ना पहने, लेकिन आखिर में सब ने वही किया जो कि हुकूमत की ख्वाहिश थी। और सैन फ्रांसिस्को की हुकूमत ने सबसे पहले इब्तिदा की थी इस चीज़ की कि लोग मास्क पहने, और उसके बाद पूरी दीगर रियासतों ने उसको फॉलो किया और फिर यूरोप ने भी इसी फार्मूले को फॉलो किया। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर अभी तक उस तरीके से लोगों में इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं लेकिन इस तरीके से नहीं, क्योंकि जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उस वक्त हुकूमत ने चार्जेस लगा दिए थे, जुर्माना लगाया था $5 से लेकर $100 तक का और 10 दिन की कैद का, कि जो शख्स मास्क नहीं पहनेगा उसको इतनी सख्त जो है वो सजा दी जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस पर एक रिलैक्सेशन है इसलिए लोग मास्क नहीं पहन रहे। लेकिन अगर मास्क पहने तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक वबा है, अगर हम मास्क पहनने से बच सकते हैं और थोड़े अरसे पहनने में भी कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी सदारती इलेक्शन का साल है और बर्नी सैंडर के बाद ने भी हिमायत की है जो बाइडन की, तो जो बाइडन अब डेमोक्रेट्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार होंगे और उनका मुकाबला मुमकिन तौर पर रिपब्लिकन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से होगा। ऐसे में ही हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों एक जो सेनेट अमेरिका की सेनेट की एक मुलाजमा है, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है जो बाइडन पे कि उन्होंने जिनसी हिरासगी का इल्ज़ाम लगाया है कि 1993 के अंदर जो बाइडन ने उनके साथ जिनसी तौर पर उनको हिरासा किया। जो डेमोक्रेट्स हैं और जो बाइडन हैं उन्होंने इसकी जो है इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। ओबामा की तरफ से ये बयान आया है कि डेमोक्रेट्स बाइडन के लिए मुत्तहिद हो जाए। ये एक बहुत ज़्यादा एक अहम है, क्योंकि इससे पहले इतना ज़्यादा खुल के गालिबन जो है वो बराक ओबामा ने बाइडन के हवाले से बयान नहीं दिया था। लेकिन अब जब से ये बयान सामने आया है तो उसके बाद और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके अंदर एक और ज़्यादा जो जोश और जज्बा है उसमें इजाफा